त्रिवेणी संगम पर जहां मिलती है तीन धाराएं, कुरुक्षेत्र की धूल में मोक्ष की प्यास बुझाए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है एक मुलाकात में। एक ऐसी मुलाकात जो हमें लेकर चलती है कुंभ मेले की पवित्र धरती पर, जहां हम बात करते हैं संत महात्माओं से, करते हैं ज्ञान की चर्चा और सुनते हैं उनके जीवन के अनुभव, जिससे हम लेते हैं प्रेरणाएं अपने जीवन को बदलने की। तो चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच है स्वामी हृदयानंद गिरी जी महाराज। महाराज जी, आपका स्वागत है एक मुलाकात में। धन्यवाद। आपके आने से ऐसा लग रहा है कि ये मंच पुण्य से भर उठा है। आज आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि आपके जीवन की यात्रा, आपका जो जीवन का सफर है वो कैसा था, कैसा रहा? देखो, मुझे एक गीत की पंक्ति याद आ रही है, जिंदगी एक सफर है सुहाना। जी। जिंदगी बहुत खूबसूरत है और जन्म से लेकर मरण तक की यात्रा सबसे लंबी आपकी ट्रैवल जर्नी है, यात्रा है। और इस यात्रा में उतार और चढ़ाव के इतने स्टेशन आते हैं और हर स्टेशन अपनी एक अलग पहचान लिए हुए है, आइडेंटिटी लिए हुए है। जी। अगर हमारे जीवन में केवल सुख ही सुख आए, तो सुख का महत्व क्या है ये हम नहीं जान पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन यदि दुख भी आता है तो सुख की अनुभूति और उसके महत्व का हम और अधिक आनंद ले सकते हैं। जी। ये मैथुनी सृष्टि है। जन्म के साथ मरण जुड़ा हुआ है, जी। सुख के साथ दुख जुड़ा हुआ है, दिन के साथ रात जुड़ी हुई है। यहाँ हर वस्तु का जोड़ा है। और मैथुनी सृष्टि में हम कहें कि कोई चीज अकेली जीवन में रहे तो ये पॉसिबल नहीं है, संभव जी। नहीं है। जीवन की जीने की कला सीखने है। रामचरितमानस की एक चौपाई बड़ी सुंदर है। भगवान शंकर ने जी। जब भारद्वाज मुनि के यहाँ से कथा सुन के आए, हम्म। तो उस समय उन्होंने कही है, होई है वही जो राम रुचि राखा, काकर चाप बढ़ावे शाखा। और हर व्यक्ति ये जानता है कि मेरी इच्छा से कुछ नहीं होगा, जी। होगा वही जो ईश्वर चाहेगा, जो भगवान चाहेगा। लेकिन जानते हुए भी इस बात को मानता नहीं है, दुविधा ये है। जी। और वही उसके दुख का कारण है। हमारे जो कर्म हैं, उसी कर्मों के अनुसार हमारी ये जीवन यात्रा चलती है। जी। उसमें हमारे संचित कर्म सबसे पहले आते हैं। हमने जो किया है उसको हमें ही भुगतना है। अभी यहाँ प्रवेश करने से पहले मैं कलयुग सतयुग अनेक झांकियों के माध्यम से देख रहा था। जी। आप ब्रह्मा कुमारी इस परिसर में ये जब आए, तब आपने ये झांकियाँ ये देखी। तो हाँ और जी। यही हमारे कर्म हैं, जो हमने कर्म किए हैं हुँ, इस शरीर के द्वारा, उसको हमें ही भुगतना है। बिल्कुल। तो हमारे संचित कर्म हैं जो पहले किए हुए हैं। जी। दूसरे क्रियमाण कर्म हैं जो अब हम वर्तमान में प्रेजेंट में कर रहे हैं। जी। हम केवल प्रेजेंट को जानते हैं और हमको दुविधा होती है कि मैंने ये किया और उसका मुझे फल नहीं मिला। जी। और हर व्यक्ति ये जानता है कि आज जो मैंने पेड़ लगाया है उसका फल आज नहीं मिलेगा। बिल्कुल। जब पेड़ बड़ा होगा, पुष्प पल्लवित होगा, उसमें फल देने की क्षमता आ जाएगी, उसके बाद फल मिलेगा। राइट। तो यहाँ हमारा धैर्य जवाब दे जाता है। जी। जिस जहाँ हमने पेड़ लगाया उसकी भूमि कैसी है, उसमें खाद कैसी डाली है, वो बंजर जमीन तो नहीं है। जी। ये हमारे संचित कर्म है, हुँ। उसको भी नहीं हम जानना चाहते हैं। और तीसरा कर्म है प्रारब्ध। जी। भगवान क्या चाहता है, पहले दोनों है कि हमने क्या किया और हम क्या चाहते हैं। और तीसरा है कि भगवान क्या चाहता है। तो इन तीनों को मिलाकर उसका फल हमें प्राप्त होता है। जी। अच्छा।
यही बात हम जीवन में जान जाएं, समझ जाएं कि तीनों का भोग मुझे भोगना है और ये डेफिनेट है, अगर मैंने अच्छा किया है तो अच्छा ही मिलेगा। जी, लेकिन जो बुरा किया है उसको हम भूल जाते हैं, कहते हैं वो ना मिले। जी, जब हम अच्छे की अपेक्षा करते हैं तो बुरे की भी अपेक्षा करनी पड़ेगी। जी, बिल्कुल। जब कभी हमारे साथ बुरा होता है तो हम अक्सर यही कहते हैं कि शायद ये भगवान की इच्छा थी। जी, तो ये बिल्कुल गलत है, हम ही हमारे हमारी इच्छा है। जी, भगवान ने स्पष्ट कहा है गीता में, कर्माणु बंधाने मनुष्य लोके, कि हर व्यक्ति कर्म से बंधा है और मैं भी कर्म से बंधा हूँ। जी, अगर आप कर्म करेंगे तो आपको मांगना नहीं पड़ेगा, मैं देने के लिए बाध्य हूँ। सो मुझे स्वीट, फल देना पड़ेगा और अगर राइट, नहीं दें तो उनको भगवान कौन मानेगा? बिल्कुल, हम सुप्रीम बिना जस्ट कुछ किए जी, पाना चाहते हैं, यही दुविधा है। जी, हम कर्म करें, हमारे पास एक कर्मचारी है, हुँ, महीने बाद उसके बिना माँगे उसको हमें तनख्वाह सैलरी देनी पड़ती है। राइट, अगर हम नहीं देंगे तो अगले महीने वो आएगा। नहीं, यही स्थिति हमारी है कि जब हम कर्म करेंगे तो भगवान कहता है तुम करो ना, लो, लेकिन जी, मैं दोनों दूँगा, अच्छे कर्मों का भी फल और बुरे कर्मों का भी फल। हम जी, अच्छे भी करते हैं, बुरे भी करते हैं, लेकिन फल अच्छे का लेना चाहते हैं, कहते हैं जी। बुरे का ना मिले। क्योंकि हम याद भी सिर्फ़ अच्छे को ही रखते हैं कि आज मैंने ये अच्छा किया, बुरे तो हमें जैसे याद ही नहीं होते। ये एक हम तो यही नेचर कहते है। हैं कि बुरे याद रखने चाहिए, बिल्कुल, अच्छे रखो ना रखो, जी, क्योंकि बुरे याद रखेंगे कि ये मैंने किए हैं, जी, तो हमें ये मंथन करके विचार आएगा कि नहीं, इसका फल बुरा मिला है और मैं इनकी पुनरावृत्ति नहीं करूं, इनको दोबारा नहीं करूं। बिल्कुल, हम लोग यहाँ कुंभ नगरी में हैं। जी, 3 प्रकार के कुंभ हैं हमारे यहाँ। अच्छा, आप बताएँगे उनके बारे में? अर्ध कुंभ, जी, जो 6 वर्ष के बाद आता है। अर्ध कुंभ प्रयागराज और हरिद्वार 2 ही जगह लगता है और उनमें भी मुख्य रूप से प्रयागराज में लगता हुँ, है। दूसरा पूर्ण कुंभ आता है, जो हर 12 साल के अंतराल पर लगता है। अच्छा, और तीसरा वो कुंभ है जिसको हम महाकुंभ कह रहे हैं। हुँ, ये योग हम लोगों के जीवन में तो पहली बार आया और हर व्यक्ति के जीवन में एक ही बार आ सकता है, क्योंकि इस समय जो मनुष्य की आयु है जी, वो इतनी नहीं है कि दूसरी बार वो देख सके। बिल्कुल, हमने कभी पहले सुना भी नहीं था। जी, यानी जब 12 कुंभ के बाद इस कुंभ को आना है, यानी 144 साल हो गए, जी, तो एक व्यक्ति कैसे देखेगा? बिल्कुल, और ये सभी लोग जानते हैं कि ये योग लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, जीवन में जी, एक बार आने वाला है बिल्कुल, और इसका और महत्व बढ़ जाता है, जो मैं पहली बार आज आपके माध्यम से यहाँ बता रहा हूँ, जो कहीं प्रचारित भी नहीं हुआ है। जी, अगर आप 144 का योग करें तो 9 आएगा। अच्छा, 3 अंक हैं, 1, 4, 4 जी, जी, और इसका योग करें तो कितना आएगा? 9। 9 और 9 ही पूर्ण संख्या है। हुँ, हुँ, दूसरी कोई भी पूर्ण संख्या नहीं है, कि 9 की संख्या अविभाज्य है। जी, हम 9 से जहाँ तक हमारी हिम्मत है मल्टीप्लाई करते जाएँ, हुँ, तो हुँ, उसका योग 9 ही आएगा। हुँ, हुँ, जैसे 9 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 18 हो गया, 8 और 1 9। 9 9 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 27 7 और 2 9 9 को 4 से मल्टीप्लाई करें। 36 अगेन 9 बराबर, आपकी जितनी हिम्मत है, राइट, कोई दूसरा अंक ऐसा नहीं, आप 8 को लें, जी, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 16 1 घट गया, 6 और 1, फिर 7 मल्टीप्लाई करें, हाँ 6 और जी, 1 7, जी, 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 24, फिर 24 1 घट गया, जी, 4 और 2 6 रह गया। बिल्कुल, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो फिर 1 घट गया। जी, तो 9 पूर्ण संख्या है हुँ, हुँ, और ये हुँ, पूर्ण कुंभ है और 144 साल के बाद आया है। ये अवसर किसी के जीवन में भी दूसरी बार आने वाला नहीं है। अच्छा, जो लोग यहाँ तक आ सके हैं, पहुँच सके हैं, उनका भाग्य है
और जो नहीं पहुँचे उनका भी दुर्भाग्य नहीं जी। है। यहाँ बैठ के आप सब संतों के दर्शन नहीं कर सकते हैं, सब कुछ नहीं देख सकते हैं, लेकिन घर बैठे जो यहाँ नहीं आ पाए, आप जैसे चैनलों के माध्यम से वो सब कुछ देख सकते हैं, सब संतों का दर्शन कर सकते हैं, सब संतों को सुन सकते हैं। जी। तो वो अपने को अभागा नहीं माने, गंगा मैया की कृपा उन पर भी वैसे ही बरस रही है। जी। और अमृत का योग, अमृत तो भावना में है। जी। घर बैठे भी हम यही भावना करके 29 तारीख को स्नान करें कि हम कुंभ नगरी प्रयागराज में हैं, तो हमें वही फल मिलेगा जो यहाँ आने वालों को मिला है। और यहाँ आने वाले घर का चिंतन करते रहे और स्नान करते रहे, तो उनको बिल्कुल। कोई फल मिलने वाला नहीं है। बात मन की सच्ची भावना की है, मन जी, के सच्चे संकल्प की भावना है। की है। जी। हम कहा करते हैं भावना में भाव और ना का योग है। भावना में भाव ना हो, भावना में भाव ना हो तो भावना बेकार है, और राइट। भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार पार है। है। तो बहुत इसलिए खूब। भावना का महत्व है। हमारी जी। भावना शुद्ध होनी चाहिए, जी। तो कहीं भी बैठ के स्नान करें। और संदर्भ आया है तो कुंभ क्या है, इसके विषय में अभी जिसे आपको जानकारी मिली, 6 वर्ष पहले अर्धकुंभ में जी। एक पुस्तक का विमोचन इसी प्रयागराज में हुआ, अच्छा। और बहुत बड़े स्तर पर हुआ, कई वर्षों की मेहनत के द्वारा हुँ। और कई संतों के सहयोग के द्वारा वो जी। पुस्तक पूर्ण हुई, हुँ। और उसको नाम भी हमने अमृत कलश दिया है। अच्छा, ये आपके द्वारा लिखी गई है? जी। अच्छा, इसमें इस और किताब में ऐसा क्या है? इसमें कुंभ का महत्व क्या है, और क्योंकि प्रयागराज में उसका विमोचन हुआ, और प्रयाग और उसके आसपास अच्छा। क्या-क्या स्थान देखने वाले हैं, उनका महत्व क्या है, उसमें हमने विस्तार से दिया। और परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय अर्चनीय वंदनीय कार्षणी स्वामी हुँ। गुरुशरणानंद जी के यहाँ 9 सेक्टर में उनका हमेशा पंडाल लगता है, और बहुत वृहद विशाल सबसे बड़ा पंडाल होता है। जी। सब बड़े-बड़े संतों की वहाँ कथाएँ होती हैं। इस समय भी वहाँ जो राम जन्मभूमि के कोषाध्यक्ष हैं, गोविंद गिरि जी की कथा वहाँ पर चल रही है। जी। इससे पहले रमेश भाई ओझा की हुई। इसके तुरंत बाद मुलुक पीठाधीश्वर की है, फिर गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी की है। उसी मंच पर इसका विमोचन हुआ, और इतने संत आए, और पहले इसी विषय पर परिचर्चा रखी गई, जी। और उसके बाद उस पुस्तक का विमोचन हुआ है। हमारी पौराणिक कथाओं में 3 संदर्भ मिलते हैं। पहला, सभी जानते हैं कि देवताओं और दानवों के मध्य अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया गया। जी। सुमेरु पर्वत की बथानें बनाई गई, वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई, और मंथन किया गया है अमृत के लिए। लेकिन सबसे पहले मिला क्या? विष। जी। और ये बड़ी ही सटीक और हर व्यक्ति के जीवन में समझने की बात है कि जब जब हम अमृत की प्राप्ति के लिए मंथन करेंगे, हुँ। तो सबसे पहले विष ही मिलेगा, हमें अमृत नहीं मिलेगा। इस विष का भाव क्या है स्वामी जी? भाव यानी यह है कि जब तक विष बाहर नहीं निकलेगा तो अमृत रहेगा कैसे? यानी हमारे अंदर की जो बुराइयाँ हैं, जब तक वो बाहर नहीं बाहर आएंगी। नहीं आएँगी। अमृत का मतलब क्या है? हमको मक्खन चाहिए। जी। हम दही को बिलो रहे हैं किसकी प्राप्ति के लिए? मक्खन के लिए। मक्खन निकालने लेकिन के लिए। पहले तो छाछ मिलती है, जी। मक्खन तो बहुत बाद बाद में में, मिलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसी प्रकार जब वो विकार निकल जाएंगे, बुराइयां निकल जाएंगी, तो सबसे पहले विष निकला, विष की प्राप्ति हुई। कई लोग इस राह पर जब चलते हैं आध्यात्मिकता की राह पर, वो उन बुराइयों को देखकर, अपनी ही कमियों को जब वो बाहर आती है, तो उसे देखकर ही घबरा जाते हैं और उस राह को छोड़ देते हैं। तो जैसे कि आपने बताया कि अगर हमें अमृत की प्राप्ति करनी है तो पहले ये एक प्रोसेस है जिससे हमें गुज़रना ही होगा।
जी महाराज जी। देखो, कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा। बिल्कुल। और अगर हमारा पात्र शुद्ध नहीं है, जी। आपके पात्र में पहले आप केरोसिन या पेट्रोल लाए हैं और किसी सदगुरु के पास पहुंच गए, किसी महापुरुष के पास पहुंच गए कि इसमें ज्ञान का घृत डाल दो, और उस गंदे पात्र में ही अगर घृत डाल दिया तो वो भी खराब हो गया। जी। तो जब तक वो बुराई हटी नहीं, हुँ, विकार हटा नहीं, हुँ, हुँ। आपके पात्र में जरा सी भी खटाई है और कितना भी शुद्ध दूध डालेंगे तो परिणाम क्या होगा? इम्प्योर हो जाएगा। तो इसलिए पहले अपने आप को, हनुमान चालीसा में भी है, निज मन मुकुर सुधार। हुँ, पहले अपने आप को सुधारो, फिर कोई कार्य करो। जी, जब तक स्वयं की प्योरिटी नहीं होगी, राइट। और कुंभ स्नान का नहीं, अपने आप को पवित्र करने का है। जी, लोग केवल ये भावना लेके आए कि हम यहाँ स्नान करेंगे, वो तो एक गंगा है, एक संगम है। मुख्य संगम तो आप देखिए, कभी भी संभव नहीं हो सकता। पूरे भारतवर्ष के जितने भी आध्यात्मिक केंद्र हैं, जितने भी आध्यात्मिक प्रणेता हैं, जितने भी ऋषि मुनि हैं, सब एक स्थान पर आकर अपने अपने मुख से गंगा प्रवाहित कर रहे हैं। और कितना सुंदर, कितनी नदियों का संगम हो रहा है। जी, मात्र 3 का नहीं, गंगा यमुना सरस्वती नहीं, जी, यहाँ तो इतनी नदियों का संगम हो रहा है, और उसमें कितने गोते लगाओ, पूरी जी, क्लीनलीनेस, पूरी की पूरी शुद्धि उससे हो जाएगी। जी। स्वामी जी, जैसे यहाँ हम आते हैं और आपने कहा कि हम इसमें जैसे कि पानी में नहाने कहो, स्नान करने आते हैं, तो क्या इससे हमारे जो भी पाप है, जो भी अगर हम अपने मन को शुद्ध नहीं करते, तो क्या ये काफ़ी है? अंग्रेजी की एक कहावत है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जी, गंगा मैया में इतनी शक्ति है, इतनी पावर है कि जब हम डुबकी लगाएंगे उस समय हमारे मन का वो विकार भी रहने नहीं देगी। तो गंगा माँ सबको पवित्र करते हैं। हुँ, उसका कार्य यही है कि मलिनता को धोना, मलिनता को दूर कर देना। जी, और इस समय वो योग है। जी, बृहस्पति कुंभ राशि में हो, हुँ, सूर्य मेष राशि में हो, माघ का महीना हो, और जब ये योग आता है तो कहते हैं कि उस समय उस जल के अंदर ये मैटर है, जो बैड मैटर्स हैं, जी, बुरी शक्तियां हैं, हुँ, हुँ, वो उस समय उनका प्रभाव नगण्य हो जाता है, शून्य हो जाता है। ओके, और जो पॉजिटिव एनर्जी है, जी, जो मैटर है, जैसे ऑक्सीजन है, उसकी मात्रा बहुत बढ़ जाती है। हुँ, हुँ, तो वो अगर थोड़ी बहुत रह भी गई तो उसका प्रभाव नहीं हो पाता है, जी, और हर व्यक्ति को उसका लाभ ज़रूर मिलता है। बिल्कुल। तो स्वामी जी, आप आध्यात्मिकता को कैसे देखते हैं? मंदिर, मस्जिद जाने तक ही ये सीमित है या इसके भी परे है? नहीं, मंदिर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ा सुंदर शब्द दिया है, मंदिर। जी, मंदिर, जी, यानी मन के अंदर। बिल्कुल। सूफी कवि हुए हैं बुल्ले शाह, बहुत जी, सुंदर उन्होंने लिखा है, हुँ, हुँ, कोई अंदर वड़ के पा जांदे, हुँ, कोई मंदिरों खाली आ जांदे। जी, यानी भगवान उस मंदिर में नहीं, उसमें मूर्ति है, लेकिन वही मूर्ति जब आपके इस मन के अंदर आ हुँ, जाती है, हुँ, यानी इनर सेंस और इनर फीलिंग, फिर वही भावना, जब तक वो मंदिर की मूर्ति यहाँ नहीं बैठेगी तब तक उसका प्रभाव नहीं होगा। जी, मंदिर जाना आवश्यक नहीं है, लेकिन मंदिर की भावना हुँ, मन के हुँ, अंदर, तो इसलिए उसको दूसरी जगह का मतलब ही नहीं। ये उनकी है। समय है हुँ, हुँ, सद्गुरु से दृष्टि लेने का। हमारे नेत्रों के अंदर वो ज्योति आ जाए। अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया जी, चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी। महाराज जी, तो आपने अपने जीवन को किस तरीके से सेवा में समर्पित किया है? क्या-क्या सेवाएँ हैं जो आप मानव के उद्धार के लिए कर रहे हैं? उस बारे में कुछ बताएँ? सेवा के कई माध्यम हैं। हुँ,
कुछ सोशल एक्टिविटीज लोग करते हैं जी। सामाजिक उत्थान के लिए, हम्म। उनसे क्षणिक कुछ समय का कुछ लोगों का उद्धार होता है। जी। और दूसरी आध्यात्मिक दृष्टि से अपनी वाणी के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जी। हर व्यक्ति के मन में अनेक संदेह पल पल उत्पन्न होते हैं, डाउट्स होते हैं, जी। वो क्लियर कहाँ से करे। हम्म। और जब तक उनका निवारण नहीं होता है, वो संदेह दूर नहीं होते, तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लगती है। बिल्कुल। तो हमारा प्रयास ये रहता है, विशेष तौर से हमारी जो भावी पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, हम्म। उनको वैज्ञानिक ढंग से समझाएं, जिससे कि उनको ये लगता है कि विज्ञान मोहर लगा दे। और हम चैलेंज के साथ कहते हैं, जी। आपके चैनल के माध्यम से सबको कहते हैं, विज्ञान का एक आविष्कार हमें ऐसा बता दो जो हम्म। हमारे शास्त्रों में नहीं है। जी। हम बताएंगे कहाँ है। कोई भी आप बताइए, विज्ञान का हम्म। मैं बताऊंगा है या नहीं है। जी। लेकिन हमने अपने शास्त्रों पे श्रद्धा नहीं रखी, विश्वास नहीं रखा, केवल श्रवण मात्र रह गया। जी। और दूसरे जितने भी विश्व के समाज के लोग थे, उन्होंने कहा कि ये सबसे पुराना है, सनातन है, तो कुछ तो कारण होगा। जी। उन्होंने उस पे रिसर्च की, और उन्हीं पे जब विज्ञान की मोहर लग के आ गई, तो हमको स्वीकार होने लग पड़ता है। जी। महाराज जी, आपके साथ में बातचीत करके बहुत बहुत अच्छा लगा हमें। महाराज जी, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। आपसे बहुत सी बातें करना चाहते हैं और भी, लेकिन समय की पाबंदी है। जी, तो जी। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना अमूल्य समय हमें देने के लिए। धन्यवाद। आपने अवसर दिया, साधुवाद। आज की एक मुलाकात ने हमें ये सिखाया कि परमात्मा हमें हर कर्म का फल देते हैं। अच्छे कर्म का फल मीठा होता है और बुरे कर्म का फल दुखद होता है। और धर्म का अर्थ केवल मंदिर मस्जिद में जाना ही नहीं होता, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों द्वारा समाज का उत्थान करना भी होता है। आशा करती हूँ आज के पॉजिटिव मैसेज को सभी हम अपने जीवन में जरूर उतारेंगे। अगले एपिसोड में मिलेंगे आपसे एक नई हस्ती को लेकर, कुछ नए अनुभवों को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद।